पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ मैं कि सीता जी को मारीच जो अपना भेष बदलकर हिरण का रूप लिया था, सोन का हिरण का, तो सीता जी को पसंद आ गया और वो राम जी से वो हिरण लाने के लिए भेज दी। राम जी गए जब हिरण को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, तो वो हिरण जो मारिच था वो काफ़ी दूर चला गया। तो काफ़ी दूर इनको भगाते भगाते लेकर चला गया और लक्ष्मण जी जो थे वो कुटिया में थे, यहाँ पे इनकी रक्षा कर रहे थे। अब वहाँ पे जब राम जी ने मारीच को तीर मारा, तो जब वो लगा तीर तो वो लक्ष्मण लक्ष्मण के नाम से चिल्लाने लगा। जब लक्ष्मण लक्ष्मण के नाम से चिल्लाने लगा तो राम जी तो समझ गए थे, अरे ये तो अंतर्ध्यानी थे ही। राम जी क्या किए कि गए उसके पास, तो क्या किया कि सोने का जो रूप धारण किया था हिरण का, तो उसने क्या किया कि स्वयं साक्षात जैसे मारीच का रूप था उस रूप में आ गया और उसके बाद से वहीं पर उसने दम तोड़ दी। अब इधर लक्ष्मण जी जो थे वो इनका नाम सुनकर वो समझ गए कि राम भैया हमको बुला रहे हैं, और सीता जी घबरा गई और इन लक्ष्मण को भेज दी। तो लक्ष्मण जी जाते समय क्या किए कि एक रेखा खींच दिए थे। अब रेखा खींचने के बाद से जब ये निकले तो उधर रावण क्या इंतजार कर रहा था कि कब आए और सीता जी का हरण कर लें। अब हरण के लिए क्या किया कि भिक्षा मांगा उनसे, तो बोला कि भाई जब भिक्षा मांगने के लिए जब ये आगे बढ़ा तो लक्ष्मण रेखा पर पहुंचा। तो लक्ष्मण रेखा पर पहुंचने के बाद से वो आग की ज्वाला उत्पन्न होने लगी, उसमें जा नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि सीता जी को कहा कि भाई तुम इस रेखा के बाहर आकर जब दोगी भिक्षा तभी हम लेंगे। और जब सीता जी बाहर आई, बस उनको क्या किया, पकड़ लिया और पकड़ के अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया उनको और बैठाकर लेकर उड़ने लगा। अब इधर जो है सीता को लेकर उड़ रहा है। अब इधर लक्ष्मण जी पहुँचे वहाँ पे पकड़ के। लक्ष्मण जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब पहुँचे राम जी के पास तो राम जी के पास देखे तो ये दो सुरक्षित हैं। अब दोनों भाई अपने आपस में भागते हुए आए हम उनके पास, अपनी कुटिया के पास। अब लक्ष्मण जी और राम जी दोनों लोग आए यहाँ पे तो देखिए यहाँ सीता गायब है। अब यहाँ सीते सीते ये खोजने लगे। उधर जब रावण जो है सीता जी को लेकर भाग रहा था तो वहाँ पे जटायु जी जो हैं वो देखे कि रावण सीता जी को अपहरण कर रहा है। अब जटायु क्या किया कि रावण से लड़ने लगा। अब पूरी अपनी शक्ति से लड़ रहा था, रावण को कई पंच मार भी दिया, लेकिन रावण था शक्तिशाली, अपने पूरे बल से घनाघोर युद्ध हुआ वहाँ पे। अब गिद्धराज जी जो थे, अब रावण जो है उनसे लड़ाई करने लगा, वो अस्त्र मारते गया, अपनी तलवार निकाला और जटायु जी से हो गई युद्ध। तो जटायु जी भी पीछे नहीं हटे, उससे युद्ध करते रहे, पूरे अंतिम वक्त तक युद्ध करते रहे। और करते करते युद्ध जो जटायु है वो रावण की तलवारों के वार से बच नहीं पाए। उसके बाद से रावण ने जटायु की एक पंख काट दिया। जब एक पंख रावण ने काट दिया तो एक ही पंख से जटायु ने फिर उसके वार किया और दूसरा भी पंख उसने मार दिया अपनी तलवार से रावण ने, और उसका दूसरा भी पंख कट गया और राम राम कहते हुए वो जंगल में जा गिरा। अब जंगल में गिरने के बाद से उधर राम जी खोजते 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 उसके पास पहुँचे। तो जब उसके पास पहुँचे तो क्या किया कि पूरी घटना बताया कि भाई रावण जो है सीता माता को लेकर कहाँ गया है, लंका की ओर बढ़ा है, उस दिशा को परिवर्तित करती। इसे सारी बातें बताई और सारी बातें बताने के बाद राम जी के गोद में अपना सर रखकर वहाँ पे जटायु जी अपना प्राण त्याग दिए। अब वहाँ से राम जी आगे बढ़े और जटायु की जो है एकदम से जैसे कि मतलब अपने घर की किसी को निधन हो जाता है तो क्रियाक्रम किया जाता है, उसी तरह से उनका सम्मान दिया गया और रावण जो है सीता जी को लेकर उड़ता गया, चला जा रहा है। अब सीता जी क्या हुआ कि अब एक एक कंगने जो है अपने निकाल कर फेंकती जा रही हैं कि इससे दिशा वक्त मिले कि हाँ मैं इधर से गुजरी हूँ, अगर कोई भी चिन्हासी मिले
तो वहाँ पे राम जी को मिल जाएगा। अब रावण इनको वो अशोक वाटिका में ले जाता है, डराता है, धमकाता है, और इधर राम जी जो हैं पूरा खोजते 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 अपना जंगल में भटकते रहते हैं।